अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपके लिए और तमाम मुल्क हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। दोस्तों, वीडियो पूरा देखना। मरकज़ निज़ामुद्दीन के ऊपर जितने भी इल्ज़ाम लगाए गए, सारे के सारे इल्ज़ाम केजरीवाल सरकार और भारतीय जनता पार्टी यानी कि भड़काऊ जनता पार्टी ने जितने भी इल्ज़ाम लगाए और मरकज़ निज़ामुद्दीन की चाबी को अपने अंडर में कर लिया, क्योंकि सत्ता के हिसाब से डर दिखाकर, सत्ता के हिसाब से खौफ आदमियों के अंदर बैठा कर मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए इन लोगों ने ख़ास तौर से एक काम किया कि मरकज़ को टारगेट कर लिया जाए, मुसलमानों को बदनाम कर लिया जाए, हिंदुत्व के नाम पे हिंदू मुस्लिम में नफ़रत पैदा करके इनसे वोट हासिल कर लिया जाए, इस मुल्क को चूतिया और बेवकूफ़ बना दिया जाए। क्या मोदी सरकार यही था तेरा सबका साथ और सबका विकास? क्या मोदी सरकार यही था तेरा भारत जोड़ो यात्रा से पहले सबका विश्वास? क्योंकि मरकज़ निज़ामुद्दीन को जिस तरीके से तुमने बदनाम किया, क्या मरकज़ निज़ामुद्दीन के ऊपर जितने इल्ज़ाम लगाए गए वो सही इल्ज़ाम थे? मेरे भाई और अजीज़ों, सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने कल इन सारे इल्ज़ाम को खारिज करते हुए संजय घोषी साहब, जो मरकज़ निज़ामुद्दीन की तरफ से जिन्होंने पटिशन दायर किया था, उस पर समाअत करते हुए कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आया कि मरकज़ निज़ामुद्दीन को चाबी उल्टी दे दी जाए। तो सरकार ने जवाब दिया, मोदी सरकार ने, कि जी हमने चाबी किसी से नहीं ली। कहा कि किससे चाबी ली गई? जवाब दिया गया कि हज़रत मौलाना साद साहब से चाबी ली गई। मेरे भाई और अजीज़ों, कल कोर्ट ने तमाम इल्ज़ाम को बरी करते हुए कह दिया कि जिस तरीके से इज़्ज़त से मौलाना साद साहब से चाबी ली थी, इसी तरीके से उस चाबी को वापस कर दो। मैं हिंदुस्तान के मुसलमानों से कहना चाहता हूँ, मेरे भाइयों और अजीज़ों, इस वतन अजीज़ के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका हक है, चाहे गुरुद्वारा हो या मरकज़ निज़ामुद्दीन हो या केदारनाथ हो या बद्री धाम हो, मेरे भाइयों, या मथुरा का जन्मभूमि मंदिर हो या दिल्ली की जामा मस्जिद हो। अगर किसी को राजनीति करनी है तो इसी तरीके से क्या निशाना बनाना सही है? मैं हिंदुस्तान के मुसलमानों से पूछना चाहता हूं, जो भारतीय जनता पार्टी से डर कर उसके खौफ की वजह से वोट देते हैं, क्यों वोट डालते हो भारतीय जनता पार्टी को? जब तुम्हारे अंदर ईमान है, इस्लाम है, तुम इस्लाम मानने वाले हो, क्यों देते हो डर की वजह से वोट? इसका मतलब तुम्हारा ईमान ख़त्म हो चुका है। तुम जिसकी लाठी उसकी भैंस की तरफ मुड़ रहे हो। मैं सबसे कहना चाहता हूँ, अमानतुल्लाह खान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, दिल्ली के जो विधायक हैं ओखला से, जामिया मिल्लिया भी उन्हीं के अंदर आता है। अमानतुल्लाह खान ने बहुत बड़ी मेहनत की है इसके लिए। और आपको बता देता हूँ, हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, दिल्ली में एमसीडी चुनाव है, बार बार लोगों से कहा जा रहा है। गुजरात में भी उसने कहा था कि गुजरात के लोगों, क्या मरकज़ निज़ामुद्दीन से कोरोना फैला? कोरोना फैला था डोनाल्ड ट्रंप की जो सभा हुई थी गुजरात के अंदर, नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर। जनवरी में डोनाल्ड ट्रंप आए थे, फरवरी में पहला केस आ गया था। मेरे भाई और अजीज़ों, इस वतन अजीज़ के अंदर मुझको और आपको सबको आज़ादी से जीने का हक है। मैं तमाम मुसलमानों से कहना चाहता हूँ, ऐसी पार्टियों को उखाड़ के फेंकने का काम करना चाहिए। बल्कि आप लोग तो डर के उनको वोट देते हो। क्यों देते हो वोट? जो तुम्हारी लड़ाई लड़ता है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, उसके लिए वोट नहीं देते? वोट दो, वो ईमान वाला है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है, वो अल्लाह को मानने वाला है।
और उसके रसूल की बातों पर अमल करने वाला है। वो जिस मजलिस को शुरू करता है, जिस सभा को संबोधित करता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ के शुरू करता है। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती जब उसको बीजेपी की बी पार्टी बोलते हो? मुसलमानों ज़रा खुदा का खौफ खाओ, वो तुम्हारे लिए लड़ रहा है। कभी मस्जिदों को मुनादिम किया जा रहा है, कभी मदरसों को किया जा रहा है। तुमको हमेशा निशाना बनाया जाएगा। सत्ता में होना ज़रूरी है, सत्ता के अंदर ताकत होनी ज़रूरी है। इसलिए मैं सबसे कहना चाहता हूँ, चाहे गुजरात का इलेक्शन हो, दिल्ली एमसीडी का इलेक्शन हो, या आने वाले विधानसभा चुनाव में हरियाणा का इलेक्शन हो, या उसके बाद में असेंबली का इलेक्शन राजस्थान के अंदर हो, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को खुल के वोट करो। मत कांग्रेस को वोट दो, मत भाजपा को वोट दो। हमारी कोई पार्टी नहीं है, हम तो उसके लिए वोट देंगे, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, जो हमारे लिए आवाज़ उठाएगा। आज तक अगर किसी ने आवाज़ उठाई हो तो मुझे बता दें। आम आदमी पार्टी ने, सपा ने, बसपा ने, कांग्रेस ने, बीजेपी ने, आरजेडी ने, जेडीयू ने, तृणमूल कांग्रेस ने, किसने आवाज़ उठाई? तुम्हारी शिवसेना ने आवाज़ उठाई क्या? सिर्फ मजलिस आवाज़ उठाती है तुम्हारी। इसलिए मैं सबसे कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों, आप हजरात अपनी सत्ता के अंदर ताकत बनाएं। मरकज़ की चाबी ऐसे ले ली जैसे इनके बाप की बापूती हो। ये दावत व तबलीग का मरकज़ है, अल्लाह की तरफ से डायरेक्ट रहमत उतरती है। अरे सत्ताधारियों, तुम्हारी औकात क्या है? ये अल्लाह की तरफ से हुक्म होता है। हमारी कमी है अमाल की वजह से, इसलिए तुम हमको टारगेट कर रहे हो। तो दोस्तों, मरकज़ निज़ामुद्दीन की चाबी फिर से वापस लौटा दी गई है मौलाना साद साहब को। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अल्लाह की बारगाह में 5 वक्त नमाज अदा करें और ऐसे सत्ताधारी यानी कि आस्तीन के सांपों से, जो मतलब के लिए आपको दोस्त बनाते हैं, उनसे दूर रहें। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।